Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. आज की जो रिपोर्ट है that's about COVID-19 and the progress on SDGs. SDGs का मतलब क्या है? Sustainable Development Goals, जो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 से सेट करके रखे हैं कि 2030 तक क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है और हमारे गोल्स क्या हैं जिनको हमने अचीव करना है। आज की ये जो रिपोर्ट है ये बताएगी कि कोविड-19 से पहले उनकी प्रोग्रेस कहाँ तक थी और जब कोविड-19 ने इफ़ेक्ट किया पूरी दुनिया को दुनिया की जो इकॉनमी है उसके ऊपर उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए और अब हमें कितना टाइम लगेगा और पाकिस्तान जो है वो किस हद तक इसमें सर्वाइव करने में कामयाब रहा है या पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन कैसी है। ये रिपोर्ट आपको हेल्प करेगी आपके इकोनॉमी के हवाले से, आपके कोविड-19 के इफेक्ट के हवाले से। अगर कोई एसेज आते हैं तो कुछ आउटलाइंस आप यहाँ से बना सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से आपको लिखा जा सकता है और करंट अफेयर्स में भी ये आपको हेल्प आउट कर सकती है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ शेकन द वर्ल्ड टू द कोल्ड। कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसने आखिरी हद तक जो है दुनिया को झंझोड़ा है, डिस्टर्बिंग द एजेंडाज फॉर डेवलपमेंट। जितने भी एजेंडाज थे डेवलपमेंट के लिए उनको भी, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, कॉमनली नोन एज एजेंडा फॉर डेवलपमेंट 2030। ये जो आम तौर पर जिसे कहा जाता है कि ये एजेंडा जो है ये डेवलपमेंट का 2030 तक का था। On July 7, 2020, UN Department of Economic and Social Affairs launched the Sustainable Development Goals Report 2020, which gives an insight into the progress on the 17 global goals as determined by the United Nations in 2015. 7 जुलाई 2020 को यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट जो है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का, उन्होंने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2020 जारी की जो आपको दिखाती है कि कौन से हमारे 17 ग्लोबल गोल्स थे जो सेट किए थे यूनाइटेड नेशन ने 2015 में। द रिपोर्ट गिव्स अ वेरी डिटेल्ड एंड कम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑन ईच गोल। ये जो रिपोर्ट है बड़ी डिटेल में और बड़ी वाजिया तौर पे ओवरव्यू दिखाती है हर गोल के ऊपर हमारी प्रोग्रेस क्या थी एंड ऑल्सो हाउ द पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड द प्रोग्रेस ऑन ईच वन ऑफ द ग्लोबल गोल। और ये भी दिखाती है कि किस तरह ये जो पेंडेमिक है इसने हर गोल को इफ़ेक्ट किया है। The SDGs report 2020 reveals that even before the COVID-19 pandemic, progress on the achievement of the SDGs was uneven and the world was not on the path to achieving the SDGs by 2030. ये रिपोर्ट जो 2020 है में ये भी दिखाती है कि कोविड-19 जो आया है, ये जो पेंडेमिक वबा है, इससे पहले भी जो प्रोग्रेस थी SDGs की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अनइवन थी और दुनिया जो है जो 2013 के गोल सेट कर चुकी थी उसको अचीव करने में थोड़ी सी दूर थी। There have been some gains like the decline in the spread of contagious diseases. कुछ फ़ायदे भी हुए हैं जैसे कि जी हमने डिक्लाइन कर दिया है स्प्रेड ऑफ contagious diseases का। The increase in the access to safe drinking water, हमने एक्सेस को बढ़ा दिया है कि ड्रिंकिंग वाटर थोड़ा बेहतर किया है। Women empowerment as well as the participation of women in leadership roles has seen progress in the past few years. पिछले चंद सालों में women empowerment को और women की जो पार्टिसिपेशन है लीडरशिप रोल्स में उसमें थोड़ी बेहतरी देखी जा सकती है। ये जो टेबल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये आपको फाइंडिंग्स देगा। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट वन है वो क्या है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, उसके बाद प्री कोविड क्या है, यानी कोविड आने से पहले ये जो कोरोना वायरस है उससे पहले क्या था और इसके बाद के इफेक्ट्स क्या है। पहला गोल था जी नो पॉवर्टी, उसमें प्रोग्रेस ऑलरेडी पोर थी लेकिन अभी क्या हुआ कि 71 मिलियन पीपल पुश्ड इनटू पॉवर्टी, ठीक है जी। दूसरा था ज़ीरो हंगर, इसमें पहले था कि जी फूड इनसिक्योरिटी पहले ही काफ़ी हाइट पे थी लेकिन अभी जो है लाइकलीहुड ऑफ 40% to 85% स्मॉल फार्मर्स जो है उन्होंने हिट होना है। तीसरा था जी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जो है वो कहाँ तक कि जी कुछ प्रोग्रेस जो है ना वो ग्लोबली देखी जा सकती थी लेकिन अब जो है कोविड-19 ने रिवील किया है हमारे हेल्थ सिस्टम की जो वीकनेसेस हैं ग्लोबली तौर पे। क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करें तो पोर प्रोग्रेस पहले ही थी, कोविड-19 ने इसे कई सालों पीछे धकेल दिया। जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद रहे हैं पूरी दुनिया में। जेंडर इक्वलिटी की अगर बात करें पहले ही प्रोग्रेस बहुत कम थी। इंक्रीज केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और ये जो कोविड-19 आया है इसके दौरान और ज़्यादा केसेस वायलेंस के देखे जा सकते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की अगर बात करें तो मिलियंस लिविंग विदाउट एक्सेस टू, इससे पहले ही मिलियन लोग जो हैं वो इसके एक्सेस के बगैर रह रहे थे लेकिन अभी जो तादाद है वो 3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड पहुंच चुकी है। इसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और क्लीन वाटर है। अच्छा, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की अगर बात करें तो प्रोग्रेस रिमेन पोर, अभी तक पोर है। 789 मिलियन पीपल लैक इलेक्ट्रिसिटी, 789 मिलियन लोगों के पास बिजली की कमी है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात कर लें तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ स्लोइंग डाउन एंड GDP पर कैपिटा डिक्रीज टू 1.5% फ्रॉम 2.0% इन 20।
अगर आप देखें तो 2020 में ऑलरेडी जो 1.5% जो था जीडीपी का रेट वो इंक्रीज होकर 2.0% तक पे चला गया, लेकिन कोविड के बाद जीडीपी पर कैपिटा इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 4.2% इन 2020, कि ये जो जीडीपी पर कैपिटा जो है इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 4.2% तक नीचे जाएगा। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ग्रोथ इन डिक्लाइन ड्यू टू टैरिफ्स एंड ट्रेड वॉर्स की वजह से, टैरिफ्स की वजह से ग्रोथ पहले ही नीचे जा रही थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ जी, शट डाउन कंटिन्यू टू अफेक्ट इंडस्ट्रीज। शट डाउन ने जो है इसको और ज़्यादा इफेक्ट किया है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ की अगर बात करें, थोड़ी सी प्रोग्रेस थी किसी कंट्रीज़ में एक्सपीरियंसिंग रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ के, वहाँ पर उन्होंने इनइक्वालिटीज़ को किसी हद तक कम किया था, लेकिन अब क्या हुआ, vulnerable groups like migrants and refugees affected। vulnerable groups जैसे कि migrants हैं और refugees जो हैं उनकी वजह से ये चीज़ भी affect हुई है। sustainable cities and communities की अगर बात कर ली जाए तो पहले poor progress थी, अभी position remains the same। कोविड-19 हैज़ नॉट इफेक्टेड, कोविड-19 ने इसको इफेक्ट नहीं किया। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंटिन्यूज, वैसे का वैसे जारी है। कोविड-19 ने प्रोवाइड किया है एन अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक कि आप इस बात के ऊपर दोबारा सोच लें। क्लाइमेट एक्शन की अगर बात की जाए, पोअर परफॉर्मेंस इन क्लाइमेट रिलेटेड इशूज़, पहले ही परफॉर्मेंस बड़ी पोअर थी। पेंडेमिक में रिजल्ट इन 6% ड्रॉप इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन फॉर द ईयर 2020, और पेंडेमिक का इफेक्ट ये हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है इस साल 2020 में 6% और ड्रॉप हो सकती है। लाइफ बिलो वाटर की देखें तो थ्रेट टू मेरीन लाइफ प्रीवेलेंट था। रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटी ड्यू टू कोविड-19 हैज़ बिन पॉजिटिव, ये थोड़ी पॉजिटिव हुई है क्योंकि ह्यूमन की जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हुई है। लाइफ ऑन लैंड की अगर बात करें तो फेलियर टू हॉल्ड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, हम पहले ही फेल हो चुके थे कि बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो है उनको रोक सकें, और पेंडेमिक हैज़ नॉट इफेक्टेड दिस गोल, लेकिन इस मकसद को, ये जो हमारा ये गोल था, इसको पेंडेमिक ने ज़रा भी इफेक्ट नहीं किया। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की अगर बात की जाए, डिसमल प्रोग्रेस एज सिविलियंस कंटिन्यूज टू बी किल्ड, ऐसी की ऐसी है। कोविड-19 ऐसी की ऐसे ही थी, और कोविड-19 हैज़ इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटीज़, कोविड-19 ने वल्नरेबिलिटीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की अगर बात करें तो माइल्ड प्रोग्रेस थी, थोड़ी सी प्रोग्रेस, लेकिन एफडीआई फॉल्स बाय 40% ड्यू टू पेंडेमिक, और एफडीआई जो है वो पेंडेमिक की वजह से 40% तक नीचे गई है। हावेवर ऑन द फ्लिप साइड, अगर दूसरी साइड पे आप देखें, द इंक्रीज इन फूड सिक्योरिटी में जो इंक्रीजिंग हुई है, डेटेरियोरेटिंग एनवायरनमेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन, जनरल इनइक्वालिटी वर्ल्ड ओवर, ये जो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुका है एनवायरनमेंट, और ये जो जनरल इनइक्वालिटी है पूरे वर्ल्ड ओवर में, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, इसको बहुत अटेंशन की ज़रूरत है। The report reveals and is categorical that the change is envisaged is not taking place। ये जो रिपोर्ट है ये आपको दिखाती है कि ये जो कैटेगोरिकल चेंज है जिसके बारे में हमने प्रोडिक्शन की थी वो हो नहीं पा रही, स्पेसिफिकली एट द प्लेस रिक्वायर टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, और ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे हमने रिजल्ट्स लेनी थे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट कोविड-19 इफेक्ट एवरी पर्सन इन एवरी कम्युनिटी, ये एक फैक्ट है कि कोविड-19 ने हर कम्युनिटी और हर आदमी को उसने हिट किया, बट इट डज नॉट डू सो इक्वली, लेकिन ये इक्वली तौर पे नहीं हुआ। द पोअरर नेशन, जो गरीब अकवाम थी, विच ऑलरेडी लैग बिहाइंड इन अचीविंग SDGs, हैव बीन द वंस हिट द मोस्ट। वो अकवाम जो पहले ही बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जो पहले ही SDGs को अचीव करने में काफ़ी पीछे थी, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, या पेंडेमिक ने उन्हें सबसे ज़्यादा बुरी तरह से हिट किया। हाउएवर द प्रेजेंट इनइक्वालिटीज़ हैव फर्दर बीन एक्सपोज्ड, और जो इनइक्वालिटीज़ थी प्रेजेंट की वो ज़्यादा एक्सपोज हो गई है, स्पेशली अमंग द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज़, ख़ास तौर पे उन वल्नरेबल ग्रुप्स में जिनमें माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ आते हैं। द पोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड अमंग मैनी अदर्स, यानी पोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, और उनमें काफ़ी और दोज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, वो जिन्होंने इनफॉर्मल इकोनॉमी में एम्प्लॉय किया था। द इफेक्ट्स ऑफ दिस पेंडेमिक आर वेरी डिसप्रोपोर्शनेट, यानी ये जो इफेक्ट है ना पेंडेमिक के, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है अक्रॉस सोसाइटीज़ में, एंड द नीड ऑफ स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम्स ऑन एन अर्जेंट बेसिस अलॉन्ग विद हेल्प एंड सपोर्ट फॉर द मोर वीक कंट्रीज शुड अर्जेंटली अंडरटेकन। और आपको क्या चाहिए कि आपको ज़रूरत है कि आप अपना जो हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत करें, और अर्जेंट बेसिस पे, और आपको सपोर्ट चाहिए, और ख़ासकर ये वीक कंट्रीज़ के लिए और उनके लिए जिनके ऊपर पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा हिट किया है। फॉर दिस टू मटीरियलाइज, अगर इसको मटीरियलाइज किया जाए, मल्टीलेटरल अप्रोचेज आर द आंसर, के काफ़ी ज़्यादा ताकतें जो है आपस में मिल के इसको जवाब दे सकती हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंट्स आउट सीरियस गैप्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा फॉर SDG मॉनिटरिंग।
ये रिपोर्ट ये भी पॉइंट आउट करती है कि कितना एक सीरियस गैप है, यानी जो SDG के पास उनको डेटा दिया जाता है उसमें कितना गैप है रियलिटी के दरमियान। द पेंडेमिक इज़ फर्दर जियोपार्डाइजिंग, ये और ज़्यादा थ्रेट कर रही है द प्रोडक्शन ऑफ द डाटा को विच इज़ सेंट्रल टू द अचीवमेंट ऑफ द SDGs, जो बेसिकली जो सेंट्रल है, जो बेसिकली सेंटर है उन अचीवमेंट्स का जो SDGs का प्लान है। The SDG report gives an insight into the pre-COVID situation and also gives an assessment on how the pandemic will affect the progress on each one of the global goals. SDG की रिपोर्ट जो 2020 है वो हमें एक इंसाइट व्यू देती है कि कोविड सिचुएशन क्या है और फिर असेसमेंट भी देती है कि कैसे जो है पेंडेमिक ने हमारे हर एक गोल को हिट किया है। इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं जी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट गोल, पहले गोल की अगर बात करें कि जी नो पावर्टी, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। द रिपोर्ट स्टेट दैट द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी ऑफ द ट्रैक। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया जो है पहले ही ट्रैक से हट गई थी व्हेन इट केम टू एंडिंग पावर्टी बाय 2013, जब उनका मकसद था कि हम 2030 में पावर्टी दुनिया में से ख़त्म कर देंगे। द कोविड हैज़ पुश्ड प्लस 71 मिलियन पीपल इनटू पावर्टी इन 2020। कोविड-19 ने 71 मिलियन से ज़्यादा लोगों को दोबारा गुर्बत में धकेल दिया है 2020 में। दूसरे गोल की अगर बात करें, जीरो हंगर था कि जी हम भूख जो है उसका खात्मा करेंगे। ऑल्सो रिवील्स दैट फूड इनसिक्योरिटी वाज ऑन द राइज एंड विद द पेंडेमिक, ये रिपोर्ट पहले ही बताती है कि फूड इनसिक्योरिटी जो है पहले ही हाइट पे थी और इस पेंडेमिक के साथ द लाइकलीहुड चांसेस हैं 40 to 85% स्मॉल फार्मर्स बीइंग हिट बाय द पेंडेमिक हैज़ कम अप। आप देख सकते हैं कि 40 से 85% के जो छोटे फार्मर्स हैं उनके ऊपर जो आया है कि देखा जा सकता है कि उनको पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा हिट किया है, इंक्लूडिंग द लोकस्ट थ्रेट एज वेल एज द थ्रेट ऑफ हाई टेन कन्फ्लिक्ट। एक तो उनके ऊपर ये पेंडेमिक का खतरा था, दूसरा लोकस्ट का थ्रेट और तीसरा जो है हाई टेन कन्फ्लिक्ट का जो थ्रेट है वो इन्हें 40 to 85% स्मॉल फार्मर्स को और ज़्यादा हिट करने के चांसेस हैं। द थर्ड ग्लोबल गोल, तीसरा ग्लोबल गोल क्या था जी? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, कि अच्छी आपकी सेहत हो और आप अच्छे नजर आए। वेल बीइंग, अच्छे आपने पहने हों कपड़े शपड़े और वट एवर। रिवील्स दैट देयर वाज सम प्रोग्रेस इन हेल्थ रिलेटेड एरियाज इन द प्री पेंडेमिक डेज। ये थोड़ा सा दिखाती है कि प्री पेंडेमिक डेज से पहले हालात थोड़ी बेहतर थी। हाउएवर द पेंडेमिक रिवील द वीकनेस ऑफ द हेल्थ सिस्टम, जबकि पेंडेमिक ने क्या किया कि इसने शो कर दिया कि आप इसने रिवील किया है, उससे पर्दा उठाया है कि क्या आपका जो हेल्थ सिस्टम आपका कितना वीक है। एंड स्पेसिफिकली the disruption in vaccination as well as the lack of health system of many citizens of the world, और ख़ास तौर पे ये जो डिस्टर्बेंस है काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन में और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो उनके पास तो हेल्थ सिस्टम्स अवेलेबल ही नहीं है, उनका लैक जो है उसको उसने शो किया है। प्रोग्रेस ऑन द फोर्थ गोल, क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करें वाज ऑलरेडी पुअर, वो पहले ही बहुत पुअर था। एंड द पेंडेमिक हैज़ एग्जैसरबेटिंग द प्रॉब्लम मैनी फोल्ड एंड रिवर्स ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस एज चिल्ड्रन रिमेन्ड आउट ऑफ स्कूल्स ड्यू टू पेंडेमिक। इसने क्या किया पेंडेमिक ने कि इस मसले को और बुरी तरह से ख़राब कर दिया है और काफ़ी साल पीछे धकेल दिया है बच्चों की प्रोग्रेस को, क्योंकि आपको पता है पेंडेमिक की वजह से बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर रहे हैं और अभी भी हैं। द प्रोग्रेस ऑन फिफ्थ गोल की अगर बात करें विच इज़ जेंडर इक्वलिटी की अगर बात हो कि जेंडर इक्वलिटी दी जाएगी, ऑल्सो रिमेन्स पोअर एंड पेंडेमिक हैज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। पहले ही कमज़ोर थी और पेंडेमिक ने रिस्क बढ़ा दिया है कि वायलेंस जो है विमेन के ख़िलाफ़ ज़्यादा हो सकती है। गोल नंबर 6 की अगर बात करें SDGs की, जिसका मकसद था कि जी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगी। शो लिटिल प्रोग्रेस, थोड़ी सी प्रोग्रेस इसमें नज़र आई थी। एज मिलियंस रिमेन्स विदाउट वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज, जिसमें आप मिलियंस देख सकते थे पानी और सैनिटेशन की सर्विसेज के बगैर। एंड द पेंडेमिक हैज़ रिवील्ड दैट 3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़, और पेंडेमिक ने आपको ये रिवील किया है कि तकरीबन 3 बिलियन लोग जो हैं वो हाथ धोने की फैसिलिटी से भी उनके पास नहीं थे इतना पानी। द मेजर एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड अगेंस्ट कोविड-19, जो बहुत ही मेजर और मोस्ट इफेक्टिव तरीका था कोविड-19 से बचने के लिए। गोल नंबर 7 की अगर बात करें विच इज़ एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की अगर बात हो तो ऑल्सो रिमेन्स पोअर, पहले ही पोअर थी। प्री पेंडेमिक एंड प्रेजेंटली 789 मिलियन पीपल लैक इलेक्ट्रिसिटी, और अभी की अगर बात करें तो आप 789 मिलियन लोग जो है उनके पास बिजली की कमी है। द गेन ऑन गोल नंबर 8 की अगर बात करें डिसेंट वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की कि प्रॉपर काम किया जाए और हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। रिवील दैट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ वाज showing down in GDP per capita decreased to 1.5% from 2.0% in 2018। ठीक है, उसने दिखाया कि ऑलरेडी जो है ये 1.5% से 2.0% GDP जो है कैपिटा सॉरी ये डिक्रीज हुआ 2018 में। Therefore, the world faces the worst economic recession and GDP per capita is expected to decline by 4.2% in 2020। इसलिए देखा जा सकता है ये कि दुनिया जो है
ये बुरा तरीन इकोनॉमिक रिसेशन फेस करने जा रही है, जो जीडीपी पर कैपिटा एक्सपेक्ट किया जाता है जिसका डिक्लाइन होगा 4.2% 2020 में, जबकि 2018 में ये 1.5 से 2.0 तक था। फर्दर इफेक्टेड बाय द पेंडेमिक, जिसको पेंडेमिक ने और भी मुतासिर किया है। गोल नंबर 9 की अगर बात करें, यानी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हैज़ ऑल्सो सफर ड्यू टू पेंडेमिक। पेंडेमिक का इफेक्ट इस पर भी हुआ है, ऑल द ग्रोथ इन दिस डोमेन वॉज ऑलरेडी ऑन द डिक्लाइन। ऑलरेडी इसकी जो ग्रोथ रेशो थी वो भी कम थी ड्यू टू टैरिफ्स एंड ट्रेड टेंशंस। टैरिफ्स की वजह से और ट्रेड टेंशंस की वजह से द पेंडेमिक हैज़ कॉज द स्टीपेस्ट डिक्लाइन टू द एविएशन इंडस्ट्री इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको एक स्टीपेस्ट का मतलब होता है मतलब बिल्कुल ढलवान की तरह की डिक्लाइन नज़र आया है एविएशन में। इस हवाले से आपको पता है फ्लाइट्स वगैरह बंद रही हैं, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट जो है एविएशन अथॉरिटीज़ पे या एविएशन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा हुआ है। गोल नंबर 10 की अगर बात करें तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ ऑल्सो शो लिटिल प्रोग्रेस ऑल्दो इनकम inequality was falling in some countries, but the pandemic has caused more hardship to the very vulnerable groups like migrants, refugees, children, women and persons with disabilities. अगर ये जेंडर इनइक्वालिटीज़ की बात की जाए, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ की अगर बात की जाए कि इनइक्वालिटीज़ अगर कम हुई हैं, तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ऑल्दो ये पहले ही प्रोग्रेस जो थी वो वीक थी, लेकिन पेंडेमिक ने क्या किया, इसने और ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं माइग्रेंट्स के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए और डिसेबल लोगों के लिए, यानी जो माजूर लोग हैं। गोल नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात है, हैज़ ऑल्सो शोन अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स। इसके रिजल्ट्स भी जो है वो गैर मुतमिन है। गोल नंबर 12 की अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के हवाले से, ये दिखाती है कि द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज अनसस्टेनेबली एंड पेंडेमिक ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप रिकवरी प्लान्स। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ऐसा लग रहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज हम जो है उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सके थे। पेंडेमिक हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप डेवलप करें कुछ रिकवरी प्लान्स के। द प्रोग्रेस ऑन गोल नंबर 13 जो क्लाइमेट एक्शन है हैज़ बीन अनसेटिस्फैक्ट्री, ये बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री रहा है, बट द पेंडेमिक मे रिजल्ट इन अ 6% ड्रॉप इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन फॉर द ईयर 2020। लेकिन पेंडेमिक शायद इसका रिजल्ट ये है कि 6% ड्रॉप कर देगा ग्रीन हाउस गैस इमिशन में इस साल 2020 में। द प्रोग्रेस ऑन गोल नंबर 14 जो है लाइफ बिलो वाटर शोज दैट द थ्रेट टू मैरीन लाइफ कंटिन्यूज, बट द रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटी ड्यू टू द पेंडेमिक में गिव अ चांस टू मैरीन लाइफ। ये जो मैरीन लाइफ थी, यानी ये जो समुद्रों से लोग कनेक्ट थे, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ हुआ, लेकिन जो रिडक्शन हुई है ह्यूमन एक्टिविटी की इस पेंडेमिक की वजह से, वो इस मैरीन लाइफ में गलत बोल गया, समंदर की जो हयात है उनके बारे में था और मैंने गलती से लोगों को बोल दिया। उनके हवाले से उनको ये चांस मिल सकता है कि वो दोबारा ग्रो कर पाएँ। मोर ओवर प्रोग्रेस ऑन गोल नंबर 15 की अगर बात करें लाइफ ऑन लैंड की, तो शोज़ दैट द वर्ल्ड इज़ लैगिंग बिहाइंड ऑन टारगेट टू हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो ये पहले ही देखा जा सकता है कि दुनिया बहुत पीछे है उस टारगेट को रोकने के लिए बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के हवाले से। गोल नंबर 16 की बात करें पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की, तो ये पुअर प्रोग्रेस है एज सिविलियंस कंटिन्यूज टू बी किल्ड, जैसे देखा जा सकता है सिविलियंस को मारा गया। एंड कोविड-19 फर्दर थ्रेटन्स ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, और कोविड-19 ने इसको और ज़्यादा थ्रेट किया है ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को। द लास्ट ऑफ द SDG पीस गोल नंबर 17 जो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की पार्टनरशिप के हवाले से, इसने भी कुछ माइल्ड प्रोग्रेस शो की। द पेंडेमिक मेक्स द डिक्लाइन इन ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप बाय 40% इन 2020, लेकिन पेंडेमिक ने जो है इसमें डिक्लाइन दिखाया है जो तकरीबन 40% है इन 2020 में। Every crisis that the world has confronted has disturbed the agendas for development and prosperity, and COVID-19 is no different. ये जितने भी क्राइसिस आते हैं जिनका हम सामना करते हैं, ये डेवलपमेंट एजेंडाज को और प्रॉस्पेरिटी को डिस्टर्ब करते हैं, और कोविड-19 भी मुख्तलिफ नहीं है बट इज़ इन फैक्ट, लेकिन हकीकत जो है मोर लीथल दैन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 and 8। लेकिन देखा जाए तो ये उससे ज़्यादा मुहलिक है जो 2007 और 8 में था। द इफेक्ट्स ऑफ एवरी क्राइसिस आर डिफरेंट, हर क्राइसिस के जो इफेक्ट है मुख्तलिफ होते हैं, बट द प्रेजेंट क्राइसिस हैज़ अ ट्रिपल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। लेकिन ये जो इफेक्ट हैं ये दुनिया पे तकरीबन ट्रिपल इम्पैक्ट डालेंगे, स्पेसिफिकली एज इट हिट्स हेल्थ, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे खास तौर पे इसने हेल्थ को हिट किया है, इकोनॉमी को हिट किया है और एम्प्लॉयमेंट को ऑल एट वंस, फ़ौरन से या एक साथ मिलकर इसने जो अटैक किया। SDGs कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द रोड मैप फॉर डेवलपमेंट, एंड वाइल इट येट बी ascertained what the effects of COVID-19 will be on this development agenda. SDGs जो है उनको आप रोड मैप के तौर पे ले सकते हैं डेवलपमेंट का, लेकिन अभी तक जो है जो हमें डिस्कवर्ड हुआ है कि
इफेक्ट्स क्या है जी कोविड-19 के इस डेवलपमेंट एजेंडा पे, द फ्यूचर डज नॉट लुक वेरी प्रॉमिसिंग, फ्यूचर जो है इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की अगर देखें तो ग्लोबल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जो ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड से, कुड ड्रास्टिकली फॉल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द ईयर 1990, 1990 में हुई थी और इतने ख़तरनाक हद तक अब नीचे गई है। व्हेन मेजरमेंट्स एक्चुअली बिगेन टू बी नोटेड, जब मेजरमेंट्स को असल में एक्चुअली जो है नोट करना शुरू किया गया। हाउएवर दिस ईयर द सेटबैक टू द प्रोग्रेस ऑन द SDGs इज़ वेरी फॉर रीचिंग एंड इट्स इफेक्ट्स आर येट टू बी डिटरमिन्ड। अगर इस साल अगर आप देखते हैं तो सेटबैक्स जो हैं प्रोग्रेस के, वो बहुत दूर चले गए हैं हमसे, कि उनका इफ़ेक्ट की वजह से हम अपनी मंजिल से दूर हैं और अभी भी इसके इफ़ेक्ट्स जो है इज़ येट टू बी डिटरमिन्ड, अभी हमने देखने हैं, उनको डिटरमाइन करना है। अमंग ऑल द नेगेटिव फैक्ट्स, इन सारे नेगेटिव फैक्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान हैज़ सीन प्रोग्रेस ऑन वन ऑफ द गोल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द अचीवमेंट ऑफ गोल 13। पाकिस्तान जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल जो है उसकी प्रोग्रेस में रहा है, विच परटेन्स टू अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जो क्या करता है, जो कंसर्न करता है अर्जेंट एक्शंस का, जिसमें हम क्लाइमेट चेंजेस के अगेंस्ट लड़ सकते हैं एंड इट्स इम्पैक्ट्स और उसके असरात के अगेंस्ट। पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड द गोल 10 years ahead of its decline। पाकिस्तान ने जो है 10 साल इसकी डिक्लाइन से पहले इसके गोल को अचीव कर लिया। द इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द कंट्री आर, दो इनिशिएटिव्स जो लिए गए कंट्री में वो क्या हैं, द बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लिया गया, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स, प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव, 15 न्यू नेशनल पार्क्स हमने बनाए, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फंड फॉर फैसिलिटेटिंग ग्रीन ग्रोथ इन पॉलिसीज़ के हवाले से और काफ़ी दूसरे। The realization that the world is confronted with multi-pronged challenges which cannot be overcome without global cooperation is a must to understand the connection between achieving the SDGs and the pandemic। इस बात को रियलाइज़ किया जाए कि दुनिया जो है उसने ये मल्टी प्रोंग चैलेंजेस जो है इनको कन्फ्रंट किया है, जो कभी भी ग्लोबल कोऑपरेशन के बगैर जो है उनको ओवरकम नहीं किया जा सकता। ये बात जो है इसको समझना ज़रूरी है कि द कनेक्शन बिटवीन अचीविंग द SDGs एंड द पेंडेमिक, कि कनेक्शन क्या है कि आपने उसको SDGs को भी अचीव करना है और पेंडेमिक को भी देखना है। एज द SDGs आर अ ब्लू प्रिंट फॉर डीलिंग विद ग्लोबल प्रॉब्लम, जबकि SDGs बेसिकली क्या है, ये रोड मैप है आपके लिए ताकि आप ग्लोबल प्रॉब्लम जो है उनको डील कर सको। The effects of this pandemic are far-reaching and require multilateral efforts by big and small powers alike। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये far-reaching है और ये रिक्वायर करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की ताकतें जो हैं, छोटी और बड़ी कुव्वतें मिल के इसके ऊपर काम करें। The world is engaged in fighting the common goal। दुनिया जो है एक कॉमन गोल में इंगेज है, उसके खिलाफ लड़ रही है, विच इज़ डिफीटिंग द कोरोना वायरस, जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना है। ऑल्दो द ग्रीन क्राइसिस इज स्टिल अनफोल्डिंग, अभी तक इसकी जो खतरनाक तरीन क्राइसिस हैं वो अभी तक अनफोल्ड करने बाकी हैं। एंड एज मैंशन अर्लियर, जैसे पहला बताया गया, द ट्रू सच्चा रियलिस्टिक एंड एक्यूरेट इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन गोइंग पेंडेमिक इज़ येट टू एसरटेन, अभी तक जो है इसका जो रियल इसका जो इम्पैक्ट है आना बाकी है। द सोल्यूशन लाइज इन द मल्टीलेटरल अप्रोच, और उसका हल यही है कि सारी ताकतें जो है मिल के काम करें। देयरफॉर द प्रोग्रेस ऑलरेडी मेड ऑन द SDGs मस्ट बी मेंटेन्ड, यही बात है कि जो प्रोग्रेस की गई है SDGs के ऊपर उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दिस, उसके साथ साथ द ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट अंडरटेक मेजर्स टू रिवर्स द डिग्रेडेशन ऑफ नेचर। इसको ग्लोबल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए कि जो मेजर्स हैं उनको रिवर्स करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ नेचर को, एंड अंडरटेक मेजर्स टू एवर्ट क्लाइमेट चेंज, और वो वाले मेजर्स जो क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करते हैं। एज द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट, फोकस ऑन द डाटा कलेक्शन इज़ की, जैसे कि पॉइंट इस बात को रिपोर्ट आउट करती है कि डाटा कलेक्शन बेसिकली ये मेन की है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ट्रू प्रोग्रेस ऑन ईच ऑफ द ग्लोबल गोल। अगर आप अगर आप ट्रू प्रोग्रेस करना चाहते हैं किसी भी ग्लोबल गोल के ऊपर, तो जो डाटा कलेक्टिंग है ना, ये आपकी की है। विद ओनली 10 years लेफ्ट टू अचीव द SDGs, सिर्फ 10 साल रह गए हैं जो हमने SDGs जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करना है। द वर्ल्ड मस्ट कंसीडर दैट ग्लोबल यूनिटी इज़ ओनली वे टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ ट्रबल वर्ल्ड। तो दुनिया को ये कंसीडर करना चाहिए कि ग्लोबल यूनिटी जो है सिर्फ यही एक तरीका है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें इस मुश्किल भरी दुनिया में। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ रिपोर्ट, होप सो आपको पसंद आई होगी। वीकली बेसिस पे हम कोई भी एक हॉट टॉपिक उठाया करेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। दैट इज़ इंशाल्लाह गोना हेल्प यू टू क्रिएट सम आउटलाइंस फॉर योर कमिंग एसेस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा हाउ इट वाज, शुड वी कंटिन्यू विदाउट और दैट शुड बी द लास्ट वन। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।